ये जो अब पेंटिंग दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। तो गांव में कोई परेशानी हो जाती है तो गांव वाले आके यहाँ बैठ जाते थे। ये था दीवाने आम, ये है दीवाने खास, इंडिया का सबसे बड़ा शीश महल। जोधा अकबर मूवी में जोधाबाई और अकबर के बीच में एक तलवारबाजी का सीन है, नकाब पहना हुआ, वो पूरा यहीं का शूट किया गया था। ये पूरा, इसलिए इसे 12 दरी बोलते हैं। जोधा अकबर मूवी में जोधाबाई ने अकबर के लिए पहली बार खाना बनाया था, वो इसी कढ़ाई में बनाया था। तो ये मूवी के टाइम का यहीं पे है, मूवी में इसे यूज किया गया था, मूवी वाले यहीं पे छोड़ के चले गए। राजा मानसिंह की 12 रानियां थी, तो 12 रानियों के 12 रूम बने हुए हैं और इस पूरे महल में 99 टॉयलेट बने हुए हैं। ये आज से 500 साल पहले राजा साहब के टॉयलेट हुआ करते थे। ये भाई टॉयलेट। देखिए अपन आए हुए हैं जयपुर में। जयपुर को एज ए गाइडिंग 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पिंक सिटी, न्यू सिटी, ओल्ड सिटी। ये पूरा ओल्ड सिटी है। जो हवा महल होता है वो पिंक सिटी में होता है। ये देखो पहाड़ के ऊपर एक दीवार दिखाई दे रही है, ये पूरा ऐसे सर्कल बना हुआ है। इस महल की बाउंड्री है लगभग 12.5 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। एशिया की तीसरी सबसे लंबी है ये। और ये देखो पहाड़ के ऊपर सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, बड़ी वाली सीढ़ियाँ। ये जो सिटी, हाँ, पहले अपन वहां तक ऊपर तक जा सकते थे, फोटो वीडियो बनवा सकते थे। बट हुआ क्या, लगभग 5 साल पहले सावन के महीने में बिजली गिरने से वहां पे कुछ लोगों की मौत हो गई थी। अब अपन बाउंड्री पे नहीं जा सकते, इलीगल हो गया है। ये वाला जो गेट है, जिस गेट से आप आए हैं पैदल, इसे बोलते हैं सूरजपोल गेट। एक गेट वहां दिखाई दे रहा है, उसका नाम है चांदपोल गेट, क्योंकि सूरज यहीं से निकलता है, चांद वहीं से निकलता है। उस टाइम पे राजा महाराजा यहीं से आते थे हाथी या घोड़े पे। जो गांव वाले हैं, जो उनकी सेना थी, वो उस वाले गेट से आते थे। अभी जो लोग पैदल आते हैं वो मेन रोड से, इस गार्डन से होते हुए यहाँ से पैदल आते हैं। जिनका खुद का व्हीकल होता है वो उस वाले गेट से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग बनी हुई है। और ये जो छोटे छोटे रूम दिखाई दे रहे हैं आप सबको सामने, ये उस टाइम पे अस्तबल थे, घोड़ों के अस्तबल। हाँ, घोड़े बांधने की जगह। और ये वाला जो चौक है इसे बोलते हैं जलेब चौक। जलेब एक अरबी लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है गैदरिंग एरिया, असेंबली एरिया। अब अपन जिस बिल्डिंग पे खड़े हैं, इस बिल्डिंग का नाम है दीवाने आम बिल्डिंग। गांव में कोई परेशानी हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा, पानी की परेशानी, तो गांव वाले आके यहाँ नीचे की साइड में बैठ जाते थे। राजा साहब यहाँ सेंटर में बैठा करते थे। ऊपर देखिए आपको हाथी का चेहरा दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर में या रेड कलर में। ये हिंदू आर्ट है, क्योंकि यहाँ पे हाथी को गणेश जी मानते हैं। और ये जो बॉटम का डिजाइन है ये मुगल आर्ट है, क्योंकि उस टाइम पे अकबर की शादी जोधाबाई से हो गई थी। जोधाबाई हिंदू थी, अकबर मुगल थे, इसलिए इन्होंने हिंदू मुगल में एक साथ बनाया हुआ है। ये जो महल आप घूमने के लिए आए हो, ये महल 500 साल पुराना महल है। इस महल को बनने में 137 साल लग गया था, बनने में। लेकिन 3 पीढ़ियों ने मिलकर महल बनाया था। ये जो दीवाने आम, ये सबसे नया वाला है, ये 17वीं सेंचुरी का है। अंदर चलेंगे 16वीं सेंचुरी का मिलेगा, उसके भी अंदर चलेंगे 15वीं सेंचुरी का मिलेगा। राजा मानसिंह ने महल बनाना स्टार्ट किया था। राजा मानसिंह वही थे जो अकबर के सेनापति थे, तो ये मानसिंह का किला है। और जो आपके ताजमहल में जो मार्बल लगा हुआ है, और ये जो मार्बल है ये पूरा राजस्थान का मार्बल है, ये हमारे मकराना का मार्बल है। ठीक है, ये तो है राजस्थान का मार्बल, लेकिन अंदर चलेंगे अपने को इटालियन मार्बल मिलेगा। देखिए गार्डन, देखिए गार्डन को बोलते हैं केसर क्यारी, जो अपन केसर खाते हैं ना वो। लेकिन जो पौधा दिखाई दे रहा है केसर का पौधा नहीं है, नॉर्मल पौधा है, नाम ही इसका केसर क्यारी है। और ये जो झील दिखाई दे रही है ये आर्टिफिशियल झील है। और ये जो पानी है ये बारिश का पानी है। 2 या 3 मगरमच्छ अभी भी इसके अंदर हो सकते हैं। कुर्सियाँ दिखाई दे रही है, वहाँ पे लाल कलर में कुर्सियाँ, देखिए आप। हर रोज यहाँ पे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है, तो आप वहाँ से बैठ के लाइट एंड साउंड प्रोग्राम देख सकते हो। 7:30 से 8:30 इंग्लिश लैंग्वेज में, 8:30 से 9:30 हिंदी लैंग्वेज में। 250 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज होता है, लेकिन टाइमिंग अकॉर्डिंग टू सीजन के चेंज भी होता रहता है। और ये हाथियों का रास्ता है। हमारे यहाँ सुबह हाथी चलते हैं, लगभग 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हाथी चलते हैं। हाथी आपको वहाँ से पिक करते हैं, जो लाल वाली छतरी बनी हुई है ना, वहाँ से पिक करते हैं। और इस रास्ते से बैठ के हुए आप हाथी के ऊपर आ सकते हो। केवल 1 वे रहता है, 1500 रुपये का चार्ज लेते हैं 2 मेंबर का। सुबह कितने बजे? सुबह 8 से 12 बजे तक रहता है। गाँव में कोई परेशानी हो जाती है तो गाँव वाले आके यहाँ बैठ जाते थे और यहाँ दरबार लगता था। ये कॉमन एरिया हो गया, यहाँ तक गाँव वाले आ सकते थे। अब अपन महल के अंदर चलेंगे।
उस टाइम पे महल के अंदर केवल रॉयल फैमिली जा सकती थी, बाहर की लेडीजें जा सकती थी, बाहर का जेंट्स नहीं जा सकता था। ये जो अब पेंटिंग दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं फेक्सको पेंटिंग। जो अपन सब्जियां खाते हैं ना, गाजर, मूली, भतवा, पुदीना, पालक, नींबू, केला, चुकंदर, उन सबको निचोड़ के बनाया गया कलर है। लगभग 400 साल पहले का कलर बना हुआ है, अभी तक कोई दोबारा काम नहीं किया गया। और जो गणेश जी की पेंटिंग दिखाई दे रही है ये गुड लक के लिए होता है, इसलिए इस गेट को गणेश गेट बोलते हैं, गणेश पोल बोलते हैं। ये जो भी सब्जियां है कि होती है उन सब्जियों को निचोड़ के ही बनाया गया कलर। आइए अंदर चल। देखिए ये जो पेंटिंग दिखाई दे रही है ये रियल गोल्ड की है, 24 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है इसका जो येलो कलर है। और ये जो पेंटिंग है इसका जो येलो कलर है ये भी रियल गोल्ड का है। अभी आपको शाइनिंग नहीं नजर आ रही होगी, आप वहां पे जाइए। हाँ इधर से दिखाई दे रहा है, थोड़ा और पीछे जाइए। अब देखिए आपको यहाँ पे शाइनिंग दिखाई दे रही है, इधर से ये रियल गोल्ड पेंटिंग है, 24 कैरेट गोल्ड। और इसे टच कीजिए, ये कोई मार्बल नहीं है, ये पूरा लाइम स्टोन बना हुआ है। क्योंकि लाइम स्टोन बहुत मजबूत रहता है और ठंडा रहता है, इसलिए पूरे महल में लाइम स्टोन बने हुए हैं। ये जो गार्डन है इसे पहले मुगल गार्डन बोलते थे। पहले यहाँ पे गुलाब के फूल हुआ करते थे, फिर काफी लोग जाते हैं गुलाब के फूल निकाल लेते हैं, तो उनको हटा दिया गया है, अभी नॉर्मल गार्डन बना दिया गया है। सेम आगरे के लिए भी जैसे अंगूरी बाग जैसे। हाँ देखिए नीचे था दीवाने आम, ये है दीवाने खास। इंडिया का सबसे बड़ा शीश महल, ये पूरा शीशा लगा हुआ है। ये जो छत पे लगा वो भी शीशा है, जो दीवारों पे है ये भी शीशा है। इसका जो शीशा है ये बेल्जियम से मंगवाया गया था। और ये जो मार्बल लगा हुआ है ना ये इटालियन मार्बल है। आज से 400 साल पहले इटली से मंगाया गया मार्बल है। इटली में एक जगह आती है करारा, करारा एक जगह का नाम है, वहीं का मार्बल बहुत फेमस है। इस बिल्डिंग को बनने में 45 साल लग गए, केवल इसी को बनने में लगभग 45 साल लगे हैं। इसे बनाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, उनकी 2 रानियां थी। एक रानी का रूम यहाँ बना हुआ है और एक रानी का रूम उस साइड बना हुआ है। एक मूवी आई थी, बहुत फेमस मूवी है, मुगले आजम। इस मूवी का एक फेमस गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्या जब। उस गाने का कुछ हिस्सा यहीं पे शूट हुआ था। आइए मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, यहाँ पे आइए। देखिए मैंने अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन किया है, आप छत पे थोड़ा गौर से देखिएगा, हल्के हल्के सितारे दिखाई दे रहे हैं आपको। साइन भी मारे, शाइनिंग कर रहे हैं ना हल्के हल्के सितारे। और यहाँ देखिए हाँ इधर भी शाइन मार रहा है। अब आप सोचिए उस टाइम पे कोई मोमबत्ती नहीं थी, सॉरी कोई लाइट नहीं थी, कितनी मोमबत्ती जलती थी, दीपक जलता था, तो रानी को ऐसा लगता था सितारों में आ गई हो, सितारे ही सितारे। अभी ये महल रात को 9 बजे तक ओपन होता है, यदि रात के टाइम पे यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट लगाई जाती है। तो एक रानी का रूम वहां पे है, एक रानी का रूम उस साइड में है। आइए अपन दूसरी रानी का रूम देखते हैं। और एक रानी का रूम यहाँ हुआ करता था, एक रानी का उस साइड में, एक रानी का इस साइड में। और यहाँ पे देखिए ये पूरा 1 पीस मार्बल है, पूरा 1 पीस, बिना मशीन का, केवल हाथ का काम किया गया है। छोटे छोटे नीडल्स होती है, छोटे छोटे हमर होते हैं, उनको कटिंग एंड पॉलिश किया गया है। और ये जो व्हाइट कलर, ये जो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर नहीं है, ब्लैक स्टोन लगा हुआ है। आप सोचिए उस टाइम भी कितनी बारीकी से काम किया गया था, जिसमें ये आंखों पे भी ब्लैक स्टोन लगा हुआ है। ये क्या तितली बनी हुई है? ये तितली बनी हुई है, ये पूरा 1 पीस मार्बल बना हुआ है। देखिए मैंने कहा था इस राजा की 2 रानियां थी, केवल 2 रानियां। अब अपन चलेंगे मानसिंह पैलेस। राजा मानसिंह की 12 रानियां थी, तो 12 रानी, एक राजा 12 रानियां, लेकिन वो आपस में ऐसे मिलते थे कि आज राजा साहब कहाँ और किस रानी के पास रुका हुआ है ये बाकी रानियों को मालूम नहीं चलता था। ऐसा एक महल बनाया हुआ है, आइए अपन वो समझते हैं। और ये पूरा लाइम स्टोन बना हुआ है। यहाँ पे उस टाइम पे मोमबत्ती, दीपक कैसे जलाए जाते थे। देखिए ये जो नीचे जगह दिखाई दे रही है ये सुरंग नहीं है, ये सुरंग तक जाने का रास्ता है। मान लेते हैं राजा साहब के पास यहीं पे अटैक हो गया, राजा साहब को टनल में जाने का रास्ता नहीं मिला, उनका टाइम नहीं मिला इतना, तो वो यहीं से जाके टनल में पहुंच जाते थे। और टनल आगे बनी हुई है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और उस टाइम पे रानी साहिबा हैवी ज्वेलरी पहनती थी, हैवी ड्रेस पहनती थी, तो उनसे चला नहीं जाता था, तो वो पालकी का यूज लेते थे। पालकी भी 2 टाइप की होती है, एक तो दुल्हन को उठा के ले जाने वाली, एक धक्का देने वाली।
तो ये धक्का देने वाली पालकी का रास्ता बना हुआ है, इसी रास्ते से पालकी ऊपर जाया करती थी। आइए अपन भी यहीं से चलते हैं। ओके। लेकिन ये काम रोज नहीं होता था, होली दिवाली स्पेशल शादी प्रोग्राम में होता था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोमबत्ती दीपक ऐसे जलाए जाते थे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से बोलना चाहूंगा, ऐसी चीजें आप हिस्टोरिकल पैलेस में नहीं करें। काफी खराब लगता है, ये नाम वाम लिख देते हैं तो भाई। और यहाँ देखिए थूक के चले जाते हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो यहाँ पे आप ऐसा ना करें। तो यहाँ पे मोमबत्ती दीपक ऐसे जलाए जाते थे। तो ये देखिए ऊपर जाने का रास्ता है ना? हाँ, केवल पालकी का रास्ता है, पालकी का। बाकी सीढ़ियां भी बनी हुई है, लेकिन मैं आपको यहीं से लेके आ रहा हूँ। देखिए ये महल के पीछे का हिस्सा है, जो अपन ने आर्टिफिशियल झील देखी वो आगे का हिस्सा है, ये महल के पीछे का हिस्सा है। इस कलर की जो बिल्डिंग है वो वहां नीचे दिखाई दे रही है, पीले मकान और व्हाइट मकान के बीच में। ये महल बनने से पहले राजा रानी वहीं पे रहते थे। वो महल लगभग 1000 साल पुराना है, जो अभी टूरिस्ट के लिए बंद है। और ये वाला जो हिस्सा था ये सर्वेंट क्वार्टर्स थे, नौकरों के रूम थे पूरे। और ये जो जगह खाली है इसे बोलते थे मीना बाजार। ये जगह जो खाली है, ठीक है। मीना बाजार का मतलब होता है जो बेचने वाला होगा वो भी लेडीज होगी, जो खरीदने वाली होगी वो भी लेडीज होगी, जेंट्स को अलाउड नहीं था। और वहां देखिए पहाड़ के ऊपर एक महल दिखाई दे रहा है, उसे बोलते हैं जयगढ़। वो है जयगढ़। अपन जहाँ खड़े हैं यहाँ पे राजा रानी रहते थे, वहां पे उनकी सेना रहती थी। तो यहाँ से वहां तक जाने के लिए सुरंग बनी हुई है। अभी सुरंग ओपन है, यदि जाना चाहे तो जा सकते हो। 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है यहाँ से वहां तक। वो अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारे राजा साहब के अंडर में है। अभी जयपुर का राजा है सवाई पद्मनाभ सिंह जी। अभी भी है? हाँ अभी भी है, उनकी जनरेशन चल रही है। तो ये वाला महल और जयपुर में एक जगह है सिटी पैलेस, हवा महल के पीछे, वो दोनों प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो इसका जो टिकट है आपका 150 रुपीज का टिकट रहेगा ऊपर जाने के लिए, मतलब अलाउ होगा टूरिस्ट के लिए? टूरिस्ट के लिए अलाउड है। वहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। हाँ। वो वहीं पे रखी हुई है। ओके। ये देखो, अब अपन खड़े हैं महल की सबसे पुरानी बिल्डिंग में, जहां से महल बनना स्टार्ट हुआ था। पहले ये बिल्डिंग बना, फिर शीश महल बना, फिर दीवाने आम बना। ये बिल्डिंग बना था 15th सेंचुरी में, 1589 में। इस बिल्डिंग को बोलते हैं मानसिंह पैलेस। राजा मानसिंह की 12 रानियां थी, तो 12 रानियों के 12 रूम बने हुए हैं। सभी रूम सेम है, मैं आपको कोई एक रूम दिखा दूंगा। ये नीचे जो दीवार बनी हुई है ना, इससे अंदर पहला रूम है। ये जो लोग है वो दूसरा रूम है, वो उस कोने पे तीसरा रूम है। अच्छा, ये पूरा ये? हाँ, 1 2 3। लेकिन रूम अंदर की साइड बनी हुई है, ये तो घूमने के लिए जगह है। तो 3 ऐसे बने हुए हैं, 3 वैसे बने हुए हैं, 3 इसके नीचे बने हुए हैं और 3 इसके सामने बने हुए हैं। और राजा साहब यहाँ रहते थे। उस टाइम पे क्या नियम थे, एक रानी दूसरी रानी से बात नहीं कर सकती थी, उनको अलाउड नहीं था। मान लेते हैं एक रानी को दूसरी रानी से कुछ काम है, तो वो अपना संदेशा भिजवा देती थी, काम हो जाता। रानी कभी भी राजा से नहीं मिल सकती थी। मान लेते हैं रानी को राजा से मिलना है तो वो पहले अपना अपॉइंटमेंट भेजती थी, संदेशा भेजती थी कि राजा साहब मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। लेकिन राजा साहब कभी भी किसी भी रानी से मिल सकते थे बिना किसी दूसरी रानी को बताए हुए। वो कैसे? जो ये वाली बिल्डिंग है, ये इस रास्ते से ऐसे पूरे 12 महल में कनेक्टेड है। ऐसे हर महल में सीढ़ियां बनी हुई है। जैसे राजा को उस कोने वाली रानी से मिलना है तो राजा साहब ऐसे जाएंगे और देखो कोने पे सीढ़ियां बनी हुई है। वहां देखिए बीच में सीढ़ियां बनी हुई है। हाँ, उससे भी आगे देखो सीढ़ियां। और मैंने आपको नीचे बोला था यहाँ पे जेंट्स अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो गार्ड होते थे, सिक्योरिटी गार्ड, वो किन्नर होते थे। पूरे महल पे किन्नर रहते थे। और इस पूरे महल में 99 टॉयलेट बने हुए हैं। आइए ये देखिए, ये राजा साहब के टॉयलेट हुआ करते थे। ये आज से 500 साल पहले राजा साहब के टॉयलेट हुआ करते थे। ये भाई टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट है। हाँ, राजा साहब का टॉयलेट था ये। और इस रास्ते से आइए थोड़ा, इस रास्ते से राजा साहब पूरी रानी से मिलना चाहते थे। जैसे मान लेते उनको उस रानी से मिलना है तो वहां सीढ़ियां है, आगे भी सीढ़ियां है, आगे भी सीढ़ियां है, जिससे बाकी 11 को मालूम नहीं लगता था राजा साहब कहाँ और किस रानी के पास रुके हुए हैं। आइए अपन नीचे चलते हैं, मैं आपको एक रानी का रूम दिखाता हूँ। देखिए ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, ये पूरा एक रानी का रूम हुआ करता था। इस रानी को बोलते हैं पटरानी। जो पहली रानी होती है उसे पटरानी बोलते हैं। तो ये पटरानी का रूम था। और ये उनका नहाने का जक्कुजी बाथरूम है। रानी साहिबा यहाँ पे ओपन में नहाती थी, क्योंकि जेंट्स तो अलाउड थे नहीं, इसलिए। तो ये पूरा एक रानी का रूम है।
और यहाँ के राजा साहब कृष्ण जी को बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कृष्ण जी की पेंटिंग बना रखी है। ओ दो, एक रूम ये रहा, एक वो रहा, एक वो रहा। 3 रूम हो गए, मतलब ये बरामदे हो गए, मतलब हाँ। रूम के बाहर के। जोधा अकबर मूवी में जोधा बाई और अकबर के बीच में एक तलवारबाजी का सीन है, नकाब पहना हुआ, वो पूरा यहीं का शूट किया गया था। अच्छा। ये पूरा, इसलिए इसे 12 दरी बोलते हैं। और ये जो वहाँ पे डोम बना हुआ है, वहाँ पे किन्नर रहते थे, वो सिक्योरिटी गार्ड वहीं पे रहा करते थे। जोधा अकबर मूवी में जोधा बाई ने अकबर के लिए पहली बार खाना बनाया था, वो इसी कढ़ाई में बनाया था। तो ये मूवी के टाइम का यहीं पे है, मूवी में इसे यूज किया गया था, मूवी वाले यहीं पे छोड़ के चले गए। उस टाइम पे इतनी कढ़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन ये तो मूवी के टाइम का है। एक इधर भी रखी हुई है। यहाँ लगता था मीना बाजार, मीना बाजार यहाँ लगता था। इस जगह पर पूरा मीना बाजार लगा करता था लेडीजों का, और इसमें जेंट्स अलाउ नहीं हुआ करते थे। ये पानी का मटका रखा हुआ है, 350 साल पहले का है, काली मिट्टी का बना हुआ है। जब युद्ध में जाते थे तो ऐसे मटके लेके जाते थे। इसे उस टाइम को अपन फ्रीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं राजा साहब युद्ध में गए हुए, उनको गर्म पानी पीने की इच्छा हुई, तो कभी भी कहीं पे भी आग जलाए गर्म पानी हो जाता था। ठंडे पानी पीने की इच्छा हुई तो ऐसे मटके लेके जाते थे। इसको इतना जमीन के नीचे दबाया जाता था, फिर आसपास की जमीन को गीला किया जाता था, फिर उसमें ठंडा पानी होता था। ये उस टाइम का फ्रिज मान सकते हैं आप। ये अभी यहाँ हमारे जयपुर के राजा ये है। क्या नाम है इनका? सवाई पद्मनाभ इनका नाम है। 28-29 साल के हैं, अभी अनमेरिड है, शादी नहीं हुई। तो जयगढ़ का पैलेस और सिटी पैलेस दोनों प्राइवेट प्रॉपर्टी इन्हीं के अंडर में है। ये इनकी बचपन की फोटो है, तो बचपन में ही इनको राजा बना दिया गया था। इनकी जो माता जी है यहाँ की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बीजेपी से।